6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? बीजेपी बंगाल में बिजी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी मैदान यूपी में शिफ्ट कर दिया। कहा योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कानून है या कानून का खौफ? ओवैसी बोले मुख्यमंत्री योगी कहते हैं ठोक दो। जवाब में बीजेपी के मंत्री कूद पड़े। कहा ओवैसी देश में विभाजन कराना चाहते हैं, अपराधी को धर्म के चश्मे से देखना बंद करे। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। तो यूपी में एनकाउंटर पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने दावा किया है कि 4 साल में कुल 6,476 एनकाउंटर हुए। 40 महीने में हुए इन एनकाउंटर्स में 37% मुसलमानों को ढेर कर दिया गया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से मार्च 2020 के बीच में हुए कुल एनकाउंटर है 6,476, जिनमें कुल 125 लोग एनकाउंटर में मारे गए। इन 125 मरने वालों में से 47 लोग मुस्लिम थे। एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिस वाले भी मारे गए और करीब 941 जख्मी हुए। 125 में से 47 मुस्लिमों के मारे जाने पर ओवैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा 37% मुस्लिमों को टारगेट करके मारा गया है। यूपी में लगभग औसतन 19% मुस्लिम है। ये एनकाउंटर सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, जिनमें शामिल है अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी रण में ममता को ललकार रहे हैं और यहाँ इनके एनकाउंटर नीति पर ओवैसी ने ठाई शुरू कर दिया है। ओवैसी के बयान को यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने सांप्रदायिकता की राजनीति करार दिया है। जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज़ में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों के खिलाफ उनके एनकाउंटर नीति पर खूब चर्चा हुई है। कानपुर वाले विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे ज्यादा विवादित रहा। विकास दुबे वो कानपुर वाला लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शासन संभालते ही अपराधियों के खिलाफ सूबे में अपनी नीयत को साफ कर दिया था। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था पर ओवैसी की इस चोट में सवाल ये है कि क्या आप अपराधी का धर्म तय करेगा उसकी सजा? क्या एनकाउंटर में भी हिंदू मुस्लिम 2022 के यूपी चुनावों की तैयारी है? क्या अभी से असदुद्दीन ओवैसी यूपी में धर्म पर चुनावी बिसात बिछा रहे हैं या सरकार
वाकई मुस्लिमों को टारगेट कर रही है।